हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 4 हो जाता है और चैप्टर आपका 5 तो कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है ना। इसमें लेसन के नेम की बात की जाए तो आपका हो जाता है अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्त यानी गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा। इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने अपवर्तक देख लिया यानी विभाजक और अपवर्त, इसको भी समझ लिया और समापवर्तक इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज कुछ क्वेश्चंस को और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद समापवर्त को देखेंगे और ये आप लोगों का जो चैप्टर 5 है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आप लोगों के जो और भी एक पॉइंट बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है 14 के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लग गई, जैसा कि हमने आपको बताया पिछले वीडियो में भी हमने इन चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस किया है। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ जो प्रीवियस आपके ये लेक्चर हो जाते हैं उनको देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 14 के प्रथम 4 अपवर्त यानी यहाँ पे ये कंडीशन दिए हैं कि 4 अपवर्त आपको लिखने हैं और किसके लिखने हैं, यानी 14 के, यानी कि 14 के आपको लिखने हैं। तो इसमें क्या होता है, अपवर्त मतलब होता क्या है? तो अपवर्त मतलब होता है इसका टेबल पढ़ना। तो आप टेबल पढ़ेंगे या आप यूं कह लें कि जो प्राकृतिक संख्या है उनसे गुणा करना। जैसे आपने क्या किया, अब आपकी जो कोई बड़ी संख्या हो तो आप उसको उस तरह से कर सकते हैं, और हालांकि ये तो आपको टेबल आता ही होगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चक्कू 56। अगर इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी होती जिसका आप टेबल नहीं पढ़ सकते थे, उस कंडीशन में आप क्या करते? तो चलिए हम एग्जाम्पल यही ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं से समझेंगे। जैसे यहाँ पे 14 है, ठीक है, 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 14, यही तो होता है ना। तो यानी ये आपका अपवर्त है। सबसे पहला अपवर्त वो खुद जो संख्या होती है वो होती है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या 2 हो जाती है ना। तो 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2 यानी 28 हो गई, ठीक। उसके बाद आपका क्या होगा, प्राकृतिक संख्या इसके आगे की 3 ले लिया तो 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 यानी 42 हो गया। उसके बाद 14 इंटू 4 तो 4 चक्कू 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। देखिए इस तरह से हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे कि टेबल कोई बड़ी संख्या का नहीं आ रहा है तो आपको टेबल वो बड़ी संख्या का आपको लिखना है, लेकिन मेथड आपको अगर पता है तो आपसे कोई भी संख्या पूछ ली जाती है, आप वर्क कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42 और 14 चक्कू 56, ये आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि 5 अपवर्त लिखने हैं, किसके लिखने हैं? तो 8 के लिखने हैं, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चक्कू 32 और 8 पंजे 40। तो इस तरह से आपका हो जाता है, ये आपके 8 के अपवर्त हो जाते हैं। वही कंडीशन कि प्राकृतिक संख्या से आपको करना है तो 8 गुणे 1 बराबर 8, 8 गुणे 2 बराबर 16, 8 गुणे 3 बराबर 24, है ना। और 8 गुणे 4, 8 चक्कू 32। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। और 8 गुणे 5 बराबर 8 पंजे 40, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित में से 6 किसका अपवर्त है? तो अब यहाँ पे देखिए कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है कि आपको ये नंबर्स दिए हैं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है, उसमें आपको क्या कहा गया है, निम्नांकित में से 6 किसका अपवर्त है। अब आप कंफ्यूज, अब आप सोच रहे हैं मैम इस तरह से तो हमने अभी तक भाई क्लासेस हमने कई अटेंड किए हैं, प्रीवियस भी देखा, तो उसमें इस तरह का सोल्यूशन आपने नहीं बताया है, इसको कैसे करेंगे, और ये तो हमारी नज़रों के नीचे से भी नहीं गया है ना।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने अपवर्त पढ़ा सभी चीज़ें उसी पर डिपेंड है। लेकिन कैसे डिपेंड है ये देख लेते हैं। जैसे आपका 6 पूछा गया, ठीक है ना, तो अब आपको देखना है कि ये सम संख्या है और इधर भी ये देखिए 0 भी क्या होता है, 0 लास्ट में लगा होता है तो 2 से कट जाता है ना। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, यानी इस विधि से हम नहीं वर्क करेंगे। फिर क्या करेंगे, क्या हम 6 के टुकड़े कर ले यानी गुणनखंड कर ले। तो 6 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 ऐसे ही तो करेंगे ना। 6 के हम कैसे करेंगे, 2 गुणे 3। अब 2 से तो ये कटने से रहा, क्योंकि 2 से तो सभी कट जाएंगे यानी सब कट जाएंगे, तो क्या सब आंसर तो नहीं होंगे, क्योंकि आंसर आपका एक ही होना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 पे कट मार दिया, यानी अब हम चेक करेंगे 3 से। और 3 से जब हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, इसके चेक करने की विधि क्या होती है। ठीक है, तो विधि ये होती है कि अगर आपने क्या किया, जैसे जो ये आपकी संख्या दिए हुए हैं, जैसे आपकी कौन सी संख्या दिए हैं, 6 2 3 4 2। भाई चेक तो हमें सभी करनी पड़ेंगी, तभी उसमें से हमें एक आंसर मिल पाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब 3 से कटना होता है तो इस कंडीशन में ये क्या कहता है कि वो संख्या, जब जो संख्या दिए हुए हों, क्या जो संख्या दिए हुए हों यानी ये संख्या, इनका योगफल अगर वो संख्या हो जाती है, मान लीजिए 9 15 18 21 24, इस तरह से इनका योगफल बनता है, तो यानी कहने का मतलब है 3 से कटती है संख्या। समझ में आया। चलिए फिर से बताते हैं हम आपको। जो आपका ऑप्शन में जो नंबर मिले आपको, ठीक है, उस नंबर को पहले जोड़िए यानी उनका योगफल निकालिए, फिर देखिए योगफल कितना बना। ठीक है, उस योगफल को 3 से कट कर दें। अगर वो योगफल 3 से कट हो रहा है तो मतलब आंसर आपका वही है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपका हो जाता है 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, कितना हुआ, 6 2 8, ठीक है ना, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 2 17। क्या 17 संख्या 3 से कटती है? आप कहेंगे नहीं कटती है। क्यों? क्योंकि 3 5 15, 3 6 18, यानी 17 संख्या नहीं कटी। अब ऑप्शन आप ले लें दूसरा, क्योंकि पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, फिर सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 0, तो 0 तो जोड़ेंगे तो 0, यानी 3 2 5, यही तो हुआ। 3 2 5, 5 और 7 कितना होता है, 12, 12 और 3 कितना होता है, तो आपका कितना बना, तो 15। अब देखिए आपका अब क्या ये 15 जो सेकेंड ऑप्शन में नंबर है, तो क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 5 15, 3 5 15, यानी ये कट गया। आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये कट गया। अब आप कहोगे कि मैम हमारे सिर से ऊपर से गुजर गया, क्या आप ऐसा कहोगे? अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हम इसको फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है ना। तो समझाने के लिए जो ऑप्शन और बचे हुए हैं उन पे हम वर्क कर लेते हैं, आप चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका नंबर आपको मिले, और ये इतनी लंबी लंबी संख्याएं आपको मिले यानी लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो ये नंबर है अगर इसके गुणनखंड हो रहे हैं, ये संख्या टूट रही है, क्योंकि यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, यानी क्या चारों तो आंसर नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन जो है वो राइट हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुणे 3 यही तो होता है ना, तो 2 3 6 या 3 दूना 6 हो गया। 2 से कट करेंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी क्योंकि भाई सम संख्याएं यहाँ पे हैं तो 2 का काम खत्म। अब 3 से हम करेंगे तो 3 का मतलब ये है कि जब हम इन संख्याओं का योगफल करेंगे, जो संख्या आंसर में आएगी यानी योगफल में आएगी, तो उसको देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। अगर डिवाइड हो रही है तो वही आंसर होगा।
आई होप अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा, अब कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, क्या है कि एक क्वेश्चन जो है अगर वो आपको अच्छे से आ रहा है, उस मेथड से कितने भी आपके क्वेश्चन आ जाए, कोई भी नंबर आपको मिल जाए, लेकिन आप उसको क्या करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक हमने देखिए फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन देखा, अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। तो 9 + 8 + 1 + 2 + 2 तो कितना बना? तो देखिए यहाँ पे तो ये 18 बन गया, 18 बन गया। उसके बाद ये आपका 20 हो गया और ये 22 हो गया। क्या 22 आपका 3 से कट सकता है, यानी डिवाइड हो सकता है? तो नहीं भाई, 3 × 7 = 21 या 3 × 8 = 24, तो ये नहीं कट सकता। उसके बाद आपका 6 + 6 + 7 + 3 + 6, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। आप इस तरह से कर सकते हैं वर्क। 6 तियाँ 18 और 6 चौक 24 और 4 28, यही तो हुआ ना। तो 28 यानी आपका क्या 28 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो नहीं, क्योंकि 3 × 7 = 28 और तीनों 8 24। और देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27 या 3 × 30, यानी बीच में रहा, ये भी नहीं रहा। तो आई होप अब आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्त है? अब 15 किसका अपवर्त है, फिर हम यही वर्क करेंगे। क्या करेंगे? 15 जो है आपका, इसमें हम वर्क ये करेंगे, इसके हम कर लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड हम कैसे करेंगे? 3 × 5 = 15 या 5 तियाँ 15, यही तो होता है। तो 15 को हम क्या करेंगे? बराबर 3 × 5, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ये 5 से कटेंगी। तो देखिए कंडीशन क्या होती है, अगर जो संख्या दी हुई हो लास्ट में, क्या है लास्ट में अगर 0 या 5 है, तो 110% वो संख्या 5 से कटती है। अब 5 से कटती है तो यहाँ पे भी 5 लास्ट में है, यानी ये भी कटेगी। 0 है तो ये भी कटेगी, 0 है तो ये भी कटेगी, 0 है तो ये भी कटेगी। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि ये तो 5 से तो सारी संख्याएं कट रही हैं। अब क्या करेंगे? तो करेंगे ये 5 को हम कट कर देंगे, यानी अब हम 5 से हम नहीं करेंगे, हम करेंगे 3 से। अब क्या कंडीशन है? फिर वही कंडीशन आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 15 और बराबर 3 और गुणे 5 है। 5 को काट दिया, 3 से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाता है 3 और 1 4 और 4 और 2 6 और 5 11, यानी इसका योगफल कितना है? 11। अब क्या 3 से 11 कटेगा? नहीं कटेगा भाई। 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, नहीं कटा। सेकंड आपका देख लेते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 9 कितना होता है? तो 4 13 होता है। 13 और 4 कितना होता है? तो 13 14 15 16 17, 17 हुआ ना। तो यानी ये भी 3 से नहीं डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद आ जाए अब नेक्स्ट, तो 1 और 5 6 और 1 7 और 2 9 और 9 दूना 18। तो क्या 18 आपका 3 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। 3 छक 18 है ना, 3 से आपका ये डिवाइड हो गया, तो कितना हुआ? 3 छक 18, ठीक है। तो यानी आपका क्या है, आपका ये कट गया। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं इसको भी, यानी आपका तो ये थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। और यहाँ पे आपका हो जाता है 7 और 1 8 हो जाता है, 8 5 13 और 1 ये 14। तो 14 जो है नंबर, ये आपका 3 से डिवाइड होता है। तो 3 चक्कू 12, 3 5 15, नहीं डिवाइड होगा। यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये राइट हो जाएगा, यहीं पे लिखा हुआ है, कहीं और नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 96
किन किन संख्याओं का अपवर्त है। अब आप कहेंगे मैम कैसे कैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अभी आप ऑप्शन वाले दे रहे थे वो थोड़ा उससे अलग थे, लेकिन वो भी अलग दिखे नहीं थे, उसमें भी क्या करने थे, फैक्टर करने थे प्लस उसको डिवाइड करना था। कंडीशन सब धीरे धीरे बता दी जाएंगी, हम आपको हर कंडीशन बताएंगे कि कौन सा नंबर, अगर बहुत बड़ा नंबर आपको मिल गया तो अब आप बड़ा नंबर देख के डर जाते हो, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसको क्या करना है, सबसे पहले प्लस कर लेना है, उसके बाद आपको किस नंबर से वो कट रहा है उस नंबर से अगर वो नंबर आपको मिला है फैक्टर करने पे तो आपका वही आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपका हो जाता है 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, तो किन किन संख्याओं का अपवर्त है। तो यानी यहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे अपवर्त ना पूछकर अपवर्तक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अपवर्तक पूछा जा रहा है, यानी किन किन संख्याओं का अपवर्त है। तो अपवर्तक, तो अपवर्तक में आपने क्या पढ़ा, अपवर्तक में आपने ये पढ़ा कि जो एक होता है, जो आपका ये एक होता है, जो प्राकृतिक संख्या एक है, ये सभी का अपवर्तक होती है। स्वयं संख्या सभी का अपवर्तक होती है। ये दो तो आपको नंबर तो प्रोवाइड ही हो जाते हैं, कोई भी नंबर को आप सॉल्व करेंगे ये दो नंबर्स आपको मिल गए, ठीक है। अब इसमें देखना है अब किन किन से कटेगा, तो एक तो हो ही गया, उसको तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर सेकंड आपका 2 हो जाता है, तो 2 चक्कू 8 और 1 लिया, 2 अट्ठी 16 यानी कट गया। फिर 3 तिया 9 और 3 दूना 6 यानी कट गया। फिर 4 दूना 8 और 4 चक्कू 16 यानी कट गया। फिर 6 कम 6 और यहाँ पे 3 6 4 36 यानी कट गया। फिर 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 अट्ठाईस 64, 9 72, 8 9 80 और 88 और 88 के बाद आपका देखिए 2 और 6 यानी 8 से भी कट गया। फिर 12 अट्ठी 96 कट गया। फिर जब 12 से कटा है तो अब देखिए 13 14 15 16 17 इससे तो नहीं कट सकता, 12 से कटा तो 24 से भी कटेगा। फिर 24 फिर 32 से आपका कटा और 32 फिर 48 से कटने के बाद 48 से कटने के बाद और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, जो स्वयं संख्या, क्योंकि देखिए 48 और आधे पे जब मामला आ जाता है ना, हाफ पे मामला आ जाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, जो अगली संख्या होती है वो स्वयं संख्या होती है। यानी आपके कितने नंबर्स निकल कर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये आपके 96 के अपवर्तक हो जाते हैं। तो इस तरह की जब कंडीशन आए कि 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, तो वहां पे आपको अपवर्तक निकालना रहेगा। ये जब आप रिवीजन करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको समझेंगे, जैसे अभी हमने 2 से 3 बार ये चीज बता दी कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो अपवर्तक, तो अब आपके कुछ समझ में आया या पूरी तरह से समझ में आ गया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फुली एकदम से माइंड में सेट हो जाएगा, और जब माइंड में सेट हो जाएगा तब फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, भाई किन किन आया मतलब अपवर्त पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अतः 96 के अपवर्त कौन कौन है, तो ये अपवर्त हो जाते हैं, यानी 1 2 3 4 6 8 12 24 32 48 96 ये हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है 32 के 3 अपवर्त लिखिए। अब 32 के 3 अपवर्त लिखने हैं, वेरी सिंपल भाई, 3 अपवर्त लिख दीजिए, 32 का पहाड़ा आप लिख दीजिए 3 टाइम तक, यानी 3 टाइम तक। अब आप कह रहे हो मैम हमको 32 का टेबल नहीं आता है। हमने कहा कोई बात नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप प्राकृतिक संख्या जो हमने आपको रूल पढ़ाया है, यानी जो नियम हमने पढ़ाए हैं, उसमें ये चीज़ है ना, जो प्राकृतिक संख्या से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी 32 गुणे 1 यानी 32, तो हो गया, एक संख्या आपको प्राप्त हो गई। अब आपको कितनी करनी है, 2 संख्याएं और करनी है। तो
32 गुणे 2 यानी कितना है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो गया। उसके बाद 32 गुणे 3 बराबर 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96। अब ऐसे ही और भी संख्या, जरूरी तो नहीं है कि 3 ही संख्या आपके एग्जाम में आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो अब बस इसी तरह से पहले आप 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी आपकी संख्याएं आती चली जाएंगी, वही अपवर्त हो जाएंगी। लेकिन इसमें कंडीशन वही है कि सबसे पहले आप एक नंबर से, एक का मतलब होता है 1 से आप गुणा करते हैं, जो संख्या होती है वही प्राप्त होती है। लेकिन अपवर्त में ये होता है कि वो स्वयं की, यानी अपवर्तक में भी स्वयं अपवर्तक होता है जो संख्या होती है, और अपवर्त में भी स्वयं होती है। तो स्वयं तो 1 से आपको गुणा करना ही रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि जो संख्या पूछी जा रही है उसको लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पे आप याद रख ले कि 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो संख्या वही पलट के हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। उसके बाद आपका हो जाता है 30 के अपवर्त लिखिए। अब आपको 30 के लिखने हैं, तो 30 का तो बहुत अच्छे से टेबल आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिर वही कंडीशन आ रही है तो क्या करेंगे, तो भाई 30 गुणे 1 बराबर 30, फिर 30 गुणे 2 बराबर, तो 2 0 में 0, 2 तिया 6। ऐसे आप वर्क कर लो अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, और जब प्रैक्टिस हो जाती तब कोई दिक्कत नहीं होती। तो 3 0 में 0 और 3 तिया 9, है ना। कितने पूछ रहे हैं, 30 की अपवर्त लिखिए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जब कंडीशन नहीं होती है तो आप कम से कम 4 से 5 नंबर्स लिख दें। क्या करें, जब ऐसी कंडीशन हो तो आप 4 से 5 नंबर्स लिख दें, यानी 4 0 में 0, 4 तिया 12। आपने क्या किया, 4 से 5 नंबर्स लिख दिए। हमने यहाँ पे देखिए 4 नंबर लिखे, फिर डॉट 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 इन्फिनाइट आपने लिख दिया, यानी अनंत तक। ठीक है ना। और जब कंडीशन होती है तब आपको काउंट करके, यानी यहाँ पे पूछते 30 के अपवर्त, 5 अपवर्त लिखिए या 6 अपवर्त लिखिए या 8 अपवर्त लिखिए या 2 अपवर्त लिखिए, तो आपको वही कंडीशन को क्या करना था, फॉलो करना था। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है कि अपवर्त लिखिए, तब आपको डॉट 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 इन्फिनाइट तक इस तरह से वर्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो संख्या 99 से कम है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि 5 के तो अपवर्त लिखने हैं, लेकिन क्या करना है कि 99 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 99 से ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं 5 के सभी अपवर्त जो संख्या 99 से कम है। आपको इस तरह से लिखना रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो आप सिर्फ आंसर ही लिखते हैं, लेकिन कि कितने बने या कितने हैं। लेकिन जब आपका अति लघु में आएगा तो आपको सारी प्रक्रियाएं करनी रहेंगी, क्योंकि स्टेप मार्किंग इसमें होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और हम यहाँ पे लिख दें 90। अगर हमने लिख दिया तो यानी क्या कह रहे हैं कि 99 से 5 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो संख्या 99 से कम है। तो देखिए यहाँ पे 90 हो गए, फिर आपका कितना हो गया, 95 हो गए, और फिर आपने लिख दिया तो 100 हो गए। यही तो है। लेकिन हमें क्या करना है, 99 से कम रहे। तो 99 से कम तभी तो रहेगा 95, फिर 96, 97, 98, 99। अगर हमने एक बार और 5 जोड़ दिया तो 100 बन जाएंगे, और 100 जब बन जाएंगे तब क्या होगा, वो कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा एक नंबर भी नहीं करेंगे। कम भले आपके 3, 4, 5 जैसा देखिए टेबल होगा उस तरह से उतने वो कम रहेंगे, है ना। तो ये हो जाता है। तो आप लोगों की समझ में आ गया ना, कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है 12 के सभी अपवर्त लिखिए जो 70 से कम हो। अब देखिए यहाँ पे भी कंडीशन है कि 12 के अपवर्त तो लिखने हैं, यानी आपको टेबल करना है, लेकिन
70 से कम होने चाहिए। तो यानी लिखेंगे 12 के सभी अपवर्त जो 70 से कम है। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72। अब क्या कंडीशन है, 70 से कम रहे और यहाँ पे तो 72 हो गए, यानी एक टेबल हम नहीं पढ़ेंगे। यानी 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 तक पढ़ेंगे, 12 छंग 72 नहीं पढ़ेंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें कि आपको और भी क्वेश्चंस कराए जाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। वैसे ये इतना आप लोगों के लिए इनफ है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि अपवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्तक क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू किया। अभी आपका एक पॉइंट रह गया है, जो आपका एक पॉइंट हो जाता है समापवर्त। क्योंकि समापवर्तक तो देख चुके हैं, समापवर्त जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका रहेगा, ठीक है ना। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग आज हमारे चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। क्योंकि आप लोगों को मैथ के सारे क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगे और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने से देखिए यही होता है। और वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और आपको ये भी नहीं रहेगा पता कि किस टाइम क्लासेस होती हैं, क्या होता है। तो सारी जानकारी आपको जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहाँ पे हर एक आप लोगों को सूचना दी जाती है कि किस टाइम क्लासेस चलते हैं, किस टाइम क्या प्रक्रिया रहती है, जैसे नेक्स्ट डे कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ये सभी जानकारी। अगर कोई चेंजिंग होती है टाइम में वो भी आपको बता दिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ की जानकारी आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है और हमारे जो हमने आपको बताया है वो सभी चीज़ें आपकी समझ में आई हैं तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है ना। और लाइक करने से क्या होता है, हमको मोटिवेट मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं। तो आपका तो ये इतना फ़र्ज़ रहता है कि एक लाइक तो करें ही आप। थैंक यू।